काले जादू की विद्या कब हम पर हावी होती है। घर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती, लोगों से मिलने की इच्छा नहीं होती। ये मुझे एक सज्जन मिलने आए थे, उन्होंने मुझे एक किस्सा कहा था, ये किस्सा मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। एक तरफ काला जादू है, काला जादू करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ काले जादू से बचने का सात्विक और सटीक उपाय भी है। आज मैं आपको यह बताऊंगा इस वीडियो में कि काला जादू किसे कहते हैं, काले जादू से बचने का उपाय क्या है और काले जादू के प्रभाव को आप कैसे पहचान सकते हो, यह भी बहुत आवश्यक है। तो इसके अनुसंधान में मैं आपको जानकारी दूंगा। मेष राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए है, खास आपके लिए बनाया है। तो सबसे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उस भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। मेष राशि वालों, सबसे पहले ये जान लो कि काला जादू किसे कहते हैं, काला जादू है क्या। काला जादू एक तंत्र साधना है। अब तंत्र अशुभ भी होता है, तंत्र शुभ भी होता है, लेकिन ये तंत्र साधना काला जादू कब बन जाता है ये जान लीजिए। काला जादू यानी कि मैली विद्या, जब अशुभ स्थल, अशुभ पदार्थ और अशुभ संकल्प के साथ पूजा की जाती है एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, तब ये अशुभ तंत्र साधना हो जाती है, यानी कि काला जादू, जिसे हम मैली विद्या कहते हैं, अंग्रेजी में जैसे हम ब्लैक मैजिक कहते हैं। अब सीधे तौर पे सोचे तो काला जादू करने वाले कोई आपके दुश्मन तो है नहीं, क्योंकि वो तो आपको जानते तक नहीं, वो तो आपके संपर्क में भी नहीं आते। लेकिन जो इस अशुभ संकल्प से प्रेरित है, ग्रसित है, वह लोग यानी कि काला जादू करवाने वाले लोग, वह अशुभ साधना के लिए ऐसे लोगों के पास जाते हैं। तो अंततोगत्वा तो एक बात साफ है, काला जादू करने वाला और काला जादू करवाने वाला दोनों बराबर के पाप के भागीदार बनते हैं, क्योंकि वो किस इच्छा से कार्य करते हैं, दूसरों का मलिन करना है, दूसरों का अशुभ करना है, वही उनके मन में एकमात्र संकल्प होता है। कई कई लोग ऐसे भी तर्क करते हैं कि भाई काला जादू करने वाला तो इसमें तो वो तो निर्दोष है, उसका तो कोई दोष नहीं। अरे भाई, जब वो काला जादू करवाने के लिए कोई आदमी उनके पास जाता है, तब तो वो उनके जान में आता है कि भाई उसका संकल्प ये है, क्योंकि हर एक पूजा में, चाहे ये शुभ पूजा हो या अशुभ पूजा हो, उसमें संकल्प तो लेना ही पड़ता है कि ये किस संकल्प की सिद्धि के लिए मैं ये पूजा, ये साधना कर रहा हूँ। तो संकल्प लेते हो तब तो आप पता चल जाता है कि भाई ये अशुभ संकल्प है, ये तो किसी का बुरा करने के लिए आए हैं, और फिर भी आप ये तंत्र साधना करते हैं, तो दोनों बराबर के भागीदार हो गए पाप के। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। अब इस संसार में दो प्रकार के लोग बसते हैं। सबसे पहला, जो आपसे प्रत्यक्ष रूप से सामने आ जाता है और आपका नुकसान करने के लिए आमादा हो जाता है, और दूसरा है अप्रत्यक्ष रूप से आपका नुकसान करने के लिए कृतनिश्चयी है। अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग नुकसान करने के लिए एकदम रेडी है, वो आपसे लड़ पड़ेंगे, आपसे गाली गलौज करेंगे, आपसे हाथापाई करेंगे, यहाँ तक कि किसी हथियार का प्रयोग भी आपके ऊपर करेंगे और आपको शारीरिक रूप से ईजा पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। ये एक प्रकार के लोग हो गए। दूसरे कोई व्हाइट कॉलर प्रकार के ऐसे लोग हैं कि जो ईर्ष्या से ग्रसित है, उनके मन में दुर्भावना है, वह बिल्कुल आपके आस-पास के लोग हैं। वह आपको अच्छी तरह से जानते हैं, आपको अच्छी तरह से पहचानते हैं, और वो आपको अपने मार्ग में काँटा समझते हैं। ये उनकी मान्यता है। तो अब क्या करें? उनको सामने भी नहीं आना और अपना ये जो मलिन संकल्प है, जो अशुभ संकल्प है, वो पूर्ण भी करना है। तो वह लोग ऐसे लोगों को ढूँढते हैं, उनके पास जाते हैं, अपना संकल्प बताते हैं और फिर मारण, मोहन, उच्चाटन और स्तंभन, इसमें से कोई एक साधना का प्रारंभ करवाते हैं। अब ये मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन क्या है? मारण मतलब, ये जैसा शब्द है उसको आप समझ सकते हैं। मारण मतलब किसी के लिए बहुत हानि पहुंचाना,
जो कार्य है उसको हमेशा के लिए खत्म कर देना। मान लो आपका बिजनेस है तो बिजनेस में व्यापार में ये मारण क्रिया कर दी। आपका कोई अच्छी जगह पे बेटे बेटी का संबंध हो रहा है, वहां मारण की क्रिया कर दी। आप मान लो बीमार है तो उसी के ऊपर मारण की क्रिया कर ली, तो उसका बहुत भयंकर परिणाम प्राप्त होता है। अब ये मारण और उच्चाटन दोनों लगभग एक ही प्रकार की क्रिया होती है। उच्चाटन में भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी, इस प्रकार से जो अशुभ तत्व है उनका सहारा ले करके और उनको सक्रिय करने का वो लोग प्रयत्न करते हैं। मोहन मतलब वशीकरण, कोई एक संकल्प को लेके जाते हैं। अब वशीकरण में क्या है, वहां वो लोग इस प्रकार से साधना करते हैं और आपके ऊपर इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, आपको कुछ खाना पीना कुछ पहनना ऐसा दे देते हैं और वो संकल्प आपके द्वारा वो सिद्ध करवाते हैं। वो है वशीकरण। और स्तंभन मतलब क्या, कि किसी एक बात को कुछ समय के लिए रोक देना। मान लो आपका प्रमोशन है तो उस प्रमोशन को रोक देना कुछ समय के लिए। मान लो आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस का स्तंभन कर देना। स्तंभन मतलब रोक देना, टू स्टॉप। तो इस प्रकार से ये मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन आदि प्रक्रिया में से कोई एक प्रक्रिया का प्रारंभ करते हैं और वो अशुभ संकल्प चरितार्थ करने के लिए बरोबर जी जान से उसमें जुट जाते हैं। अब मेष राशि वालों, आपको क्या करना है। मान लो कि ये तो नेगेटिव ऊर्जा है, आसुरी विद्या है, क्योंकि आसुरी और दैवी इन दोनों का द्वंद्व तो युगों से चलता आ रहा है। पुराण में भी शास्त्र में भी हम पढ़ते हैं। मान लो हिरण्यकशिप था, रावण था, ये इस प्रकार के जो आसुरी तत्व थे, उन्होंने भी साधनाएं की थी। अब साधना करके ऐसे वर प्राप्त किए और इसका उपयोग उन्होंने मनुष्यों को पीड़ित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, हानि करने के लिए, संहार करने के लिए उसका उपयोग किया। बिल्कुल यही सिद्धांत चला आ रहा है। वो लोग भी बहुत सिद्ध होते हैं। अब सिद्ध होते हैं, साधना उनको प्राप्त है, सिद्धि उनको प्राप्त मान लो हो गई, नहीं, चलो मान लो हो गई, एक प्रकार से हो गई, तो वो मलिन संकल्प से कार्य करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि मलिन संकल्प के सामने शुभ संकल्प हमेशा जीतता है। हमेशा दैवी तत्व का विजय ही हुआ है, आसुरी तत्व का सर्वनाश हुआ है। ये एक बिल्कुल पक्का सिद्धांत है। हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा है, अनेक प्रमाण हमने शास्त्र में देखे हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डरना नहीं है। हमें शुभ ऊर्जा नित्य चाहिए। अब शुभ ऊर्जा जब हमारे पास होती है, इसका बैलेंस जब हमारा बढ़ता है, इसका बैलेंस बराबर होता है, तो वो जो नेगेटिव ऊर्जा है, वो जो काले जादू की ऊर्जा है, वो काले जादू की ऊर्जा हमें छू भी नहीं सकती। अब हम तो व्यवहार में हैं, जॉब पर जाना पड़ता है, बिजनेस करते हैं, अनेक लोगों से मिलना पड़ता है, बैठना पड़ता है, उनके साथ भोजन वगैरह करना पड़ता है। तो एक प्रकार से ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। अब उनकी अशुभ ऊर्जा, कहीं से कुछ अशुभ ऊर्जा हमारे पास जमा हो ही जाती है दिन के अंत में, और वह अशुभ ऊर्जा ले करके हम घर पे आते हैं, सो जाते हैं, खाना पीना यहाँ सब प्रक्रिया करके हम सो जाते हैं। तो अशुभ ऊर्जा का बैलेंस जब बढ़ जाता है, तब इस प्रकार के जो काले जादू की विद्या है हम पर हावी हो जाती है। अब हाल ही में जैसे हमने कोरोना के समय में देखा कि भाई जब वायरस बहुत बलवान हो जाता है, तब हम बीमार हो जाते हैं, कभी-कभी बहुत बीमार हो जाते हैं और मृत्यु तक हो जाती है। बस यही सिद्धांत लागू होता है। काले जादू की विद्या कब हम पर हावी होती है, जब हम में स्वयं ही नेगेटिव ऊर्जा बढ़ जाती है, सात्विक ऊर्जा का प्रमाण बहुत कम हो जाता है। तब जैसे वायरस हावी होता है, ऐसे ये काले जादू की विद्या हम पर हावी हो जाती है। तो हमें क्या करना है, शुभ और सात्विक ऊर्जा हम में बनाए रखनी है। उसका बैलेंस हमको मजबूती से ऊंचा रखना पड़ेगा। मेष राशि वालों, काले जादू का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ता है, एकदम से कुछ नहीं होता, ये आप समझ लीजिए। तो काले जादू का प्रभाव जो बढ़ता है, जब बढ़ जाता है तो उसकी कुछ निशानियाँ हैं, वो आपको मैं देता हूँ। आपको बहुत-बहुत डर लगता है, बिना कारण डर लग जाता है मन में, घर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती, लोगों से मिलने की इच्छा नहीं होती। हर एक को आप शंका की नज़र से देखते हैं, अपने आप को एक घर में, एक रूम में बंद कर लेते हो, बाहर निकलते ही आपको डर लगता है। साथ ही आप एकदम से सुन्न पड़ जाते हो। सुन्न पड़ जाना मतलब क्या? मेरे कहने का मतलब है, आप बैठे हो तो बैठे रहोगे,
कहाँ देखते हो तो देखते रहोगे। अब किसी से बात करते हो तो आप किसी से नज़र नहीं मिलाओगे। बहुत बहुत कम बोलोगे। घरवालों को पता भी नहीं चलेगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और आप मंदिर में जाने से कतराओगे और आपके देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। इस प्रकार से आपके मनोभाव आपके ऊपर हावी हो जाएँगे। मेष राशि वालों, वैसे तो आपकी राशि बहुत बहादुर है, हर एक परिस्थिति में मार्ग निकालने के लिए सक्षम है। ये मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहता है। तो आप अवश्य इस बात को जान लो, अपने मन में इस बात को ठसा लो कि आप बहादुर हो और किसी भी परिस्थिति से मार्ग निकालने के लिए सक्षम हो। और मंदिर जाने के लिए आपको अपने आप को प्रेरित करना पड़ेगा और खास कर को संध्या समय जब आरती होती है तब जाइए दर्शन करने के लिए। अगर ऐसा है तो घर वालों को हिम्मत से बोल दो कि भाई मुझे ऐसा होता है। देखिए, प्रारंभिक अवस्था में आप ये बोल सकते हो, आप सभान होते हो, आपको पता चल जाता है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, बस वही समय है। आप घर में किसी को बता दो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे मनोभाव कुछ इस प्रकार से हो रहे हैं, तो मुझे आप इस प्रकार से मंदिर ले चलिए और मेरे साथ आप चलिए। इस प्रकार से आप किसी को संज्ञान में ये बात ला दो, तो यह आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। अब दैनिक तौर पे आप क्या-क्या सावधानी रखेंगे? आप ऐसा कीजिए, अपने पॉकेट में एक नमक का टुकड़ा रख दीजिए और साथ ही आप जो वॉलेट यूज़ करते हैं, वह वॉलेट आप हर एक जन्मदिन के ऊपर बदल दीजिए। और ये वॉलेट मान लो आप बदल नहीं सकते। कोई कुछ लोग कहते हैं कि ये वॉलेट मेरा लकी वॉलेट है, मैं नहीं बदलूँगा। मैं क्यों वॉलेट बदलने के लिए कह रहा हूँ? जब पैसे आप आते-जाते रहते हैं, हम तो जानते हैं करेंसी आती-जाती रहती है। कई हाथों से गुज़र के ये करेंसी हमारे पास आती है। अब ये करेंसी हम कहाँ रखते हैं? अपने वॉलेट में रखते हैं। तो वॉलेट में नेगेटिव ऊर्जा बहुत जमा हो जाती है धीरे-धीरे। इसीलिए मैं कहता हूँ आप हर एक जन्मदिन के ऊपर अपना वॉलेट बदल दो। अब मान लो आप वॉलेट नहीं बदल सकते, तो वॉलेट को हर एक जन्मदिन के ऊपर धूप दीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र जाप बोलते हुए वॉलेट को पूरा खाली करके वॉलेट को अंदर बाहर सब जगह धूप दे दीजिए और उसके बाद आपके जो पैसे हैं, जो आपकी चीज़ें हैं, वो फिर से आप अपने वॉलेट में रख दीजिए। साथ ही आपको शिव जी की और हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है। किस प्रकार से करनी है ये बात आप जान लीजिए। शिवलिंग के ऊपर आपको 2 हाथ स्पर्श करने हैं ऐसे। ऐसे स्पर्श करके आपको शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना है और संध्या समय आपको शिव जी को चंदन की अर्चा अर्पित करनी है। अब जो अर्चा आप शिव जी को अर्पण करते हो, उसमें से कुछ चंदन ले करके आपको अपने मस्तक के ऊपर लगाना है और मस्तक में बिल्कुल यहाँ आज्ञा चक्र के ऊपर आपको उस चंदन का टीका लगाना है। वह टीका लगाते ही नेगेटिव प्रभाव एकदम से छूमंतर हो जाएगा। मैं कहता हूँ एक तनिक मात्र नेगेटिव जो ऊर्जा है, वो आपके पास रह ही नहीं सकती। और उसके बाद आप हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए। हनुमान जी का एक बहुत सटीक मंत्र है, वह मैं आपको दे देता हूँ। हम पवन नंदनाय स्वाहा। यह मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है। फिर से बोलता हूँ, हम पवन नंदनाय स्वाहा। इस मंत्र की एक माला रात्रि के समय सोने से पहले आप कीजिए और महीने में एक बार आप काल भैरव के मंदिर में जाइए, काल भैरव देव के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए। मान लो कोई कहता है कि मेरे घर के आस-पास काल भैरव देव का मंदिर भी नहीं है, मेरे शहर में नहीं है, मेरे गाँव में नहीं है, कोई बात नहीं, उसका एक फ़ोटो आप अपने पॉकेट में रख लो और हो सके तो नित्य फ़ोटो निकाल के उनका दर्शन किया कीजिए, फ़ोटो को धूप दिया कीजिए। बस ये एक छोटा उपाय है। ये 3 जो मैंने क्रिया आपको कही है, वह क्रिया आपको 100% ब्लैक मैजिक से बिल्कुल सुरक्षित रखेगी। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपको छू नहीं सकेगी। आपके मन में बहुत उत्साह आ जाएगा और कुछ सावधानियाँ भी रखनी है। क्या सावधानी रखनी है कि मान लो कोई एक मनुष्य आपके बिल्कुल बगल में अनावश्यक रूप से बिना कारण लंबे समय से खड़ा रहता है या बैठता है, तो आप धीरे से एकदम से वहाँ से दूर हो जाइए। अपने आप को सावध कर लीजिए। आप कोई जगह बैठे हैं और कोई मनुष्य
आपको बिना कारण एक नज़र से, अपलक नयन से आपको घूरता रहता है, तो उससे आप दूर हो जाइए। मान लो आप कहीं पे आ रहे हैं, जा रहे हैं और पर्टिकुलर लोग, मान लो 10 लोग इस रोड पे जा रहे हैं, 10 में से वो आदमी आपको ही चुनता है, तो भई ये ज़रा एड्रेस मुझे बता दो। मान लो ये एक एक कोइंसिडेंस है तो अलग बात है, लेकिन आपको पता चल ही जाएगा कि भई ये 50 लोग इस रोड से है, लेकिन उसने एकदम से आ कर के मुझे ही क्यों पूछा? बस वहीं आप सावध हो जाइए और उसको कोई जानकारी मत दीजिए। सिर्फ़ उनको इतना कह दीजिए, सॉरी मुझे माफ़ कीजिए। बस इतना कह के आप आगे चल दीजिए। और जो मैंने वो आपको पॉकेट में काल भैरव देव का फ़ोटो रख कहा है, बस समय रहते उनका दर्शन किया कीजिए। ये बात आप अवश्य ध्यान में रखिए और ये सात्विक उपाय जो है वो आपको बचाए रखेगा। और सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूँ, ये सब करोगे, लेकिन फिर भी आप मनोबल मजबूत नहीं रखोगे, तो समझ लो कि इसका कोई फिर प्रभाव, शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होगा। मनोबल कैसे मजबूत यहाँ रखना है? जो मनुष्य बहुत डर जाता है, बस उसके ऊपर ये काला जादू हावी होता ही है, यह बात आप समझ लो। ये मुझे एक सज्जन मिलने आए थे, उन्होंने मुझे एक किस्सा कहा था, ये किस्सा मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि भाई देखो कितने मजबूत मनोबल वाले ये लोग थे। ये आए मेरे पास एस्ट्रोलॉजी के लिए कंसल्टिंग के लिए आए थे और उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया बात-बात में। बस एक कहते थे कि दिवाली का समय था, दिवाली के समय में ये गोवत्स द्वादशी के दिन, भाग बारस के दिन, कोई महिला उनसे मिलने आई। वो कोई पुस्तक का कार्य करते थे और वो महिला उनसे मिलने आई, कुछ बातें करने लगी और बैठे ही बैठे अब 2-5 मिनट हुए होंगे, वो महिला एकदम से खड़ी हो गई, माताजी की देवी माता की मुद्रा में खड़ी हो गई और ज़ोर से आवाज़ लगाई, हाथ पकड़ के। तो एकाध सेकंड के लिए तो वो सज्जन भी हक्के-बक्के रह गए कि ये क्या हो गया भई एकदम से मेरे सामने। लेकिन उन्होंने अपने आप को सँभाल लिया और वो समझ गए कि भई ये कोई अलग बात है, कोई काले जादू वाले लोग आ गए हैं यहाँ पे। वो भी एकदम से खड़े हो गए और ज़ोर से ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप उनके सामने करने लगे। वो महिला एकदम से उड़न-छू हो गई। इस प्रकार की बात होती है। यहाँ उनके साथ ये किस्सा हुआ, कई लोगों को ऐसे पुरुषों भी मिल जाते हैं। तो ऐसे प्रकार के लोग समाज में घूमते रहते हैं। अलग-अलग, भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग इस समाज में हैं, जैसे सज्जन व्यक्ति है, वैसे दुर्जन व्यक्ति है, बस इसी प्रकार से है। सात्विक पूजा करवाने वाले लोग हैं, करने वाले लोग हैं, तो काला जादू करवाने वाले लोग हैं, करने वाले लोग भी हैं। लेकिन आप डरिए नहीं, यहाँ काला जादू है, नहीं है, मैं इन सब विषय में पढ़ना नहीं चाहता, उसकी चर्चा करना भी नहीं चाहता। लेकिन यहाँ एक बात मैंने कह दी आपको कि ये काला जादू मतलब क्या है, उससे बचने का उपाय क्या है, उसको पहचानने का उपाय क्या है, हम अपना मनोबल कैसे मजबूत रख सकते हैं और सात्विक ऊर्जा का बैलेंस हम कैसे बनाए रखते हैं। तो कृपया आप इस बात को संज्ञान में लें और जी हाँ, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और जी हाँ, इसे शेयर अवश्य कीजिए।